सेकंड में प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि हम लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो भारत है एक विशाल देश है और यहाँ पर विशाल पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों की संख्या है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ उनकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो समस्याएं कौन कौन सी है? पहली है प्रतिस्पर्धा की समस्या। तो जिस किसी भी देश में अगर औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसमें प्रतिस्पर्धा होगी। तो प्रतिस्पर्धा का जो लाभ है वो उपभोक्ताओं को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे भारत के अंदर जब मोबाइल सेक्टर आया तो उस समय BSNL और आपके और एक और एयरटेल, ये दो ही थे। लेकिन आज आप लोग देखते हैं वोडाफोन आ गया, जियो आ गया, तो इनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ी। लेकिन प्रतिस्पर्धा का जो सबसे पहला नुकसान ये है कि इसमें जो छोटे उद्योग हैं उनका हमेशा पतन होता है, क्योंकि जो छोटे उद्योग हैं वो बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होते। तो लघु एवं कुटीर उद्योग की पहली समस्या प्रतियोगिता संबंधी। दूसरी समस्या है पूंजी की समस्या। तो जो कुटीर उद्योग हैं वो छोटे उद्योग होते हैं और जिनके लिए पूंजी की आवश्यकता कम होती है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि विश्व में तेजी से भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो टॉप 50 है उसमें हमारे भारत के जो है 7-8 जो बिजनेसमैन हैं वो 7-8 टॉप 50 में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो प्रतिस्पर्धा हो रही है या जो पूंजी की समस्या आ रही है वो हमेशा बड़े बिजनेसमैन के सामने नहीं आती। लेकिन वास्तव में अगर देखें तो कई बार समस्या, वर्तमान में उदाहरण हम अनिल अंबानी का दें। अभी मैंने पत्रिका में पढ़ा कि अनिल अंबानी अपनी पत्नी के जेवर तक बेचकर वकीलों की फीस चुका रहे हैं। तो ये एक समय जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये टॉप के अंदर अनिल अंबानी होते थे, लेकिन शायद किसी कारणों से इनका उद्योग धंधे बर्बाद होने के कारण आज ये दिवालियापन के कगार पर और लंदन कोर्ट में इनमें मुकदमा चला है। तो पूंजी की समस्या हमेशा कुटीर उद्योगों के सामने रहती है, लघु उद्योगों के सामने ये समस्या नहीं रहती। फिर है विपणन की समस्या। प्रोडक्शन करना जितना आसान है उतना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उनमें जो माल का उत्पादन हो रहा है उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ किया जाए, क्योंकि इसके लिए मार्केट का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ कच्चे माल की समस्या। आज हम बात करते हैं कि राजस्थान में अधिक मात्रा में औद्योगिक इकाइयों की समस्या होनी चाहिए, लेकिन वही कच्चे माल की समस्या, अगर राजस्थान में कच्चा माल वहाँ उपलब्ध नहीं है तो बाहर से लाएंगे तो वो हमें कितना मुश्किल पड़े। आज हम देख रहे हैं चंदेरिया और निम्भेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज है, लेकिन उनके लिए जो कच्चा माल है वो बर यानी कि जेतारण, पाली इतने दूर से आ रहा है, तो परिवहन व्यय पर कितना खर्च हो रहा है। तो कच्चे माल की समस्या, तो ज़्यादातर उद्योगपतियों को उद्योग वहीं लगाना चाहिए जहां आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाए। लेकिन फिर परिवहन की समस्या, आज हम देखते हैं कि वास्तव में जितने नेशनल हाईवे भारत में होने चाहिए उतने नहीं है, तो कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी समस्याएं उत्पन्न। फिर लो प्रोडक्शन, निम्न उत्पादकता। हमारे यहाँ मार्केट में प्राय देखा जाता है कि उच्च किस्म की वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम होता है। इसके कारण क्या है कि जो उच्च किस्म की वस्तुएं उनकी प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गरीब है, तो जो हाई क्वालिटी की वस्तुएं हैं वो खरीदने में असक्षम रहती है। फिर है संगठन का अभाव, मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो आज हमारे जो श्रमिकों की यूनियन है वो जब तक पावरफुल नहीं होगी वो श्रमिकों के हितों के लिए संघर्ष नहीं कर पाए। लेकिन हमारे यहाँ श्रम संगठन बहुत कमज़ोर है, ज़्यादातर श्रम संगठन पूंजीपतियों की कठपुतली बने हुए हैं। तो आज अगर हम विकसित राष्ट्रों की तुलना अगर भारत से करें तो हमारे यहाँ श्रमिकों को जो वेतन है वो बहुत ही कम दिया जाता है। इसके कारण ही हम लोग देखते हैं कि लाखों और करोड़ों की संख्या में जो इंडियन लेबर है वो खाड़ी के देशों में या यूरोप के अंदर जा रहे हैं।